साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस सेट है। टॉप 25 क्वेश्चन लाया गया है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है आपका 8 फरवरी को किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहता है क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और टिक कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 फरवरी को किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में शुरू हुआ था, इसको देखिए और ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 में शुरू हुआ था, इसको देखिए कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बंगलुरु हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बंगलुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, इसको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, आपको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है आपका उत्तर अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उत्तर अफ्रीका हो जाता है। सहारा रेगिस्तान पूछा जाएगा कहाँ है तो आपको बता देना है उत्तर अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, उत्तर अफ्रीका हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 कहता है कि सबसे कम आयन विभव वाला तत्व है। सबसे कम आयन वाला विभव वाला तत्व है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। सबसे कम वाला आयन। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से, ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीजीएम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाए, बी हो जाएगा, सीजीएम। ठीक है, ऑप्शन क्या जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन पूछा जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 3-4 में कहता है आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपका राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, आपको बता देना है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाता है, 16 मार्च टीकाकरण दिवस पूछा जाएगा 16 मार्च को। आपको एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, आपको ये बता देना कमेंट में कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसको देख के कमेंट में लिख के आपको सेंड कर देना है। आपको 5 में कहता है कि हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। पूछा जाएगा हाल ही में राज्यों का विधानसभा चुनाव कितना हुए थे, कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, आपको देख के बता देना है। 5 का आंसर हो जाता है आप लोग का। ठीक है, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का भी 7 राज्यों में चुनाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 7 राज्यों में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 राज्य में हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 6 में कहता है आपका कि 6 में न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जो है किस राशि को परिभाषित करता है, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, बल। न्यूटन का प्रथम नियम राशि परिभाषित करता है बल को। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। 7 में क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, इसको देखिए, राष्ट्रीय नौसेना दिवस। ठीक है, इसको देखिए, जवाब दीजिए फटाफट। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आप लोग को 8वां नंबर में कहता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है किसके बराबर, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। ठीक है, आपको बता देना है। ठीक है, आपको बताइए कितना होता है, कितने वाट होता है कि अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। 8 का आंसर देखिएगा, 8 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट का होता है। एक अश्व कितना होता है, 746 वाट का होता है। ठीक है, आपको 9 नंबर में चलना है। 9 का कहता है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, देखिए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, विद्युत चुम्बकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, विद्युत चुम्बकीय हो जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय हो जाता है। 10 में देखिएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा,
1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? देखिए बाबर ने, इसको देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को देखिए, अब जवाब दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पानीपत में। क्या था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया था 1526 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तो डी हो जाता है। पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत प्रथम युद्ध, पानीपत द्वितीय युद्ध, पानीपत द्वितीय। प्रथम हो जाता है 1526 में, प्रथम हो जाएगा 1526 में, द्वितीय हो जाता है 1556 में, तृतीय हो जाएगा 1761 में हो जाता है। ठीक है, ये पानीपत प्रथम में, द्वितीय है और तृतीय है। ठीक है, हम लोग 11 में चलते हैं। 11 में कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इनको देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, मुख्यालय पूछा जा रहा है आरबीआई का, जल्द से बता दीजिए। ठीक है, 11 हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मुंबई। 11 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाता है। इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना हो जाता है, ठीक है, 1935 में। ठीक, 1935 में स्थापना हुआ था। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे को। आगे कहता है क्या है 12 में कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। किसमें? ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। 12 का आंसर देखते हो, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। ध्वनि तरंग किसमें नहीं चलता है आपको बता देना है, निर्वात में नहीं चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 12 का। 13 में चलिएगा। 13 में कहता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? आपको देखना है, जवाब देना है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इनको देखते ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्द से जवाब दीजिए क्या होता है इसका आंसर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 13 का आंसर हो जाता है 1905। बंगाल विभाजन 1905 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसमें ही पूछ लें कि आपका मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना पूछे तो 1906 में हुआ था। 1906 में। बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। ठीक, 1906 में हो जाता है। आपको 14 नंबर चलिएगा। किस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है? पूछा जा रहा है किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, क्या होता है? इसको देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य हो सकता है, आपको देखना है, जवाब देना है। ठीक है, आपको देख के जवाब दीजिए। 14 का आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ए बी सी तीनों हो सकता है। ठीक है, 15 नंबर में चलिएगा। 15 में कहता है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पवन ऊर्जा में ऊर्जा का विद्युत, ठीक है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित क्यों होता है? 15 का आंसर को देखते हुए टिक कीजिए। 15 का आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, 15 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गति ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है पवन ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 15 का ए। हम लोग चलते हैं 16 में। 16 में कहता है घरेलू विद्युत तारों का संयोजन। क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? इसको देखिएगा। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? इसको देखते हुए टिक करना है आपको। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 16 का आंसर हो जाता है समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर क्रम हो जाता है घरेलू विद्युत तारों का संयोजक। ठीक है, हम लोग चलते हैं 17 में। 17 में कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जस्ट इसके पीछे तो हम बताए हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, इसको देखिए और जवाब दीजिएगा। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाता है? इसको देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, आपको 18 में चलना है। विद्युत चालक की यूनिट क्या है? विद्युत चालक की यूनिट क्या होता है? 18 का आंसर देखिए। 18 का आंसर क्या हो जाता है? 18 का आंसर देखते हुए जल्दी से टिक कीजिए। ठीक है, 18 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मोह क्यू। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है डी, मोह क्यू। ठीक है, इनको देखते हुए टिक कीजिएगा। 19 का पूछा जा रहा है आपसे कि किडनी का संरचनात्मक इकाई है। आपको देखिए, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके बाद उनको जवाब दीजिएगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई होता है, क्या होता है? इनको देखिए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाता है इसका डी, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे और 20 में। 20 का क्वेश्चन कहता है कि
आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 20 का आंसर देखो, देखिए और जवाब दीजिए। ठीक है, 20 का आंसर हो जाता है आप लोग का। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर देखते हुए जवाब देना है आप लोग को। ठीक है, 20 का आंसर हो जाता है सी। 20 का आंसर क्या होता है? सी होता है, अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन हो जाता है आपका सी हो जाएगा, अनंत हो जाता है। ठीक, ऑप्शन में क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर 21 में। 21 का क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी किस वर्ष? आपको देखिए जवाब देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को देखिए, जवाब दीजिए। ठीक है, इनका ऑप्शन हो जाता है मई 2016 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है मई 2016 में। ठीक है, मई 2016 में इनका हुआ था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? इनको देखिए। 22 का आंसर क्या हो जाता है? अस्थायी चुंबक के बारे में पूछा जा रहा है, इनको बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इस्पात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाए, इस्पात हो जाता है। ठीक है, 23 में कहता है आपका कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है कि जो जुड़ी होती है, 23 से रिलेटेड है। आपको 23 का आंसर देखिए। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाता है इसका? निकट दृष्टि दोष आँखों से होता है ना, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँख। ठीक है, क्या जाएगा इनका? आइस, जिसको बोलते हैं आँख। ठीक है, निकट दृष्टि दोष आँख से होता है। 24 का देखिएगा, प्राकृतिक का सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्का धातु बताइए प्राकृतिक का। ठीक है, इनको देखते हुए जवाब देना है। 24 का आंसर क्या हो जाता है? 24 का आंसर देखिए, जवाब दीजिए। ऑप्शन इसका हो जाता है लिथियम। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हो जाए, लिथियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? बी, लिथियम हो जाता है। प्राकृतिक का सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम होता है। 24 का आंसर। हम लोग चलते हैं 25 में। लास्ट क्वेश्चन है आपका सेशन का। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव किधर की ओर जाता है? इसको देखिए। जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर की ओर कूदता है तो नाव क्या होता है? इसको देखिए, ऑप्शन को पढ़ते हुए जवाब देना है। पीछे की ओर हटती है। नाव किधर के जाती है? पीछे की ओर हट जाती है। ठीक है, चलिए इनका आंसर समाप्त होती है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।